नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संजीवनी फॉर अस में। आज के इस वीडियो में हम हीमोग्लोबिन के बारे में बात करने वाले हैं। हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में महत्वपूर्ण प्रोटीन होती है जो शरीर से ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है। हीमोग्लोबिन एक कंजुगेटेड यानी संयुग्मित प्रोटीन है। एक ऐसी प्रोटीन होती है जिसमें प्रोटीन के साथ में एक रासायनिक समूह जुड़ा होता है। रासायनिक समूह जुड़ा होता है यानी एक केमिकल चेन से मिलकर बनी होती है, उसी को संयुग्मित प्रोटीन बोला गया है। तो हीमोग्लोबिन क्या है? एक कंजुगेटेड प्रोटीन है यानी संयुग्मित प्रोटीन है। इस संयुग्मित प्रोटीन के अंदर एक तो प्रोटीन है, प्रोटीन के अलावा जो गैर प्रोटीन वाला जो भाग है, गैर प्रोटीन यानी जो रासायनिक समूह है, उससे प्रोस्थेटिक बोला जाता है। अब बात कर रहे थे हीमोग्लोबिन, तो आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है। हीमोग्लोबिन हिम प्लस ग्लोबिन। हिम की मात्रा 5% होती है, बाकी 95% भाग ग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, हिम प्लस ग्लोबिन, जिसमें हिम की मात्रा 5% होती है और ग्लोबिन की मात्रा 95% होती है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद में कहीं लिख लेना। यदि आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। हीमोग्लोबिन दो शब्दों से मिलकर बना है, और ग्लोबिन। हिम 5% होता है और ग्लोबिन 95% होता है। इस 5% हिम में भी 4.6% प्रोफाइलिन होता है और बाकी का 0.36% आयरन होता है। ग्लोबिन 4 अणुओं से मिलकर बना है। जो 95% जो हिस्सा है वो 4 अणुओं से मिलकर बना है, जिसमें 2 अल्फा होते हैं और 2 ही बीटा प्रोटीन होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि संयुग्मित प्रोटीन है, तो संयुग्मित के अंदर क्या होगा? संयुग्मित के अंदर होगा रासायनिक समूह है। तो ये आयरन क्या है? रासायनिक समूह है। रासायनिक समूह मतलब कोई धातु होगी। इसके अलावा अगर फास्फोरस भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है? आयरन। तो इसकी परिभाषा में क्या हुई? हीमोग्लोबिन आयरन युक्त प्रोटीन है। यह है आयरन युक्त प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन युक्त प्रोटीन है। एक चीज और है, ये हीमोग्लोबिन क्या होती है? हीमोग्लोबिन होती है अपनी आरबीसी के अंदर। हीमोग्लोबिन कहाँ होती है? तो हीमोग्लोबिन होती है आरबीसी के अंदर, और आरबीसी का जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। लाल रंग के लिए हीमोग्लोबिन जिम्मेदार होता है। ब्लड का और आरबीसी का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन का कार्य है बॉडी के प्रत्येक ऊतक तक ऑक्सीजन की सप्लाई करने का कार्य हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है ना? क्या करता है? परिवहन का कार्य करता है। एक काम तो ये करता है कि प्रत्येक ऊतक तक ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य करता है, और दूसरा प्रत्येक ऊतक से CO2 व टूटी हुई प्रोटीन को फेफड़ों तक लाने का कार्य करता है।
हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में क्या काम करती है? तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करती है, यानी ऑक्सीजन के परमाणुओं को हमारे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन, प्रत्येक ऊतक तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसके अलावा प्रत्येक ऊतक, प्रत्येक अंग से CO2 और प्रोटीन को लेकर लंग्स तक लाती है और यहाँ लंग्स के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इसके अलावा हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन के परमाणुओं को वहन करने का कार्य करता है। क्या करता है? HbO8, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि ऑक्सीजन युक्त हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 परमाणुओं को वहन करने का कार्य करता है। HbO8 हो जाएगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन युक्त ब्लड हो गया। प्रतिदिन एक अणु 4 परमाणुओं को ऊतक तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये हमारे परिवहन का कार्य कौन कर रहा है? तो परिवहन का कार्य करता है हीमोग्लोबिन। आयरन युक्त प्रोटीन, आयरन होने के कारण, प्रोटीन में आयरन होने का आरबीसी का रंग जो है वो लाल दिखाई देता है। इसके निर्माण की बात आती है तो हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ होता है? हीमोग्लोबिन आरबीसी के साथ में बनेगी। और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है बोन मैरो में, यानी अस्थि मज्जा। आरबीसी वैसे हम सबको ध्यान में है, लेकिन हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ होता है? जहां पर आरबीसी बनेगी वहीं पर हीमोग्लोबिन का निर्माण होगा। तो हीमोग्लोबिन का निर्माण कहाँ होता है? तो वहां लिखना है आपको अस्थि मज्जा के अंदर। चलो इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आगे बात आती है नॉर्मल रेंज की। जब भी आप ब्लड टेस्ट करवाते हो या फिर ब्लड डोनेट करते हो तो उस समय HB लेवल चेक करा जाता है। तो उसमें हमारे शरीर में नॉर्मल HB लेवल कितना होना चाहिए, ये हम सबको ध्यान में रहना चाहिए। यदि आप मेडिको हो या फिर नॉन मेडिको हो तो भी आपको अपनी बॉडी में HB के नॉर्मल लेवल का पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में HB लेवल कितना होता है। तो जन्म के समय HB लेवल होता है आपके 22 से 25 ग्राम। जब जन्म होता है तो उस समय हमारे शरीर में 22 से 25 ग्राम HB लेवल होता है। और जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है तो 17 ग्राम के आसपास में HB लेवल आ जाता है। मेल की यदि बात करें, यानी वयस्क पुरुष की, आपका 14 से लेकर 17 ग्राम। वही वयस्क महिला की बात करें, वयस्क महिला के अंदर 12 से लेकर 16 ग्राम। इस महिला के अंदर HB लेवल थोड़ा डाउन होता है, इसके आसपास में नॉर्मल रेंज होनी चाहिए, है ना। किसी के कम ज्यादा आ सकती है, लेकिन नॉर्मल और पूछने में भी आपको थोड़ा 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी ये आपको हमेशा याद रखना है, मेल के अंदर, एडल्ट के अंदर है 12 से 17 ग्राम होना चाहिए HB लेवल, और महिला के अंदर 12 से 16 ग्राम HB लेवल होना चाहिए। यदि जन्म के समय पूछ लिया जाए आपको तो उस समय आपको याद रखना है 22 से 25 ग्राम। अब तो आपको याद रखनी ही है। अब बात आती है आरबीसी की। आरबीसी का मतलब लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी को रिलेटिव एक सवाल पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल होता है भाई साहब 120 दिन। 120 दिन आरबीसी का जीवन काल। ये कई बार पूछा गया सवाल है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। और नॉर्मल रेंज की यदि बात करें, आरबीसी के नॉर्मल रेंज की बात करें तो वयस्क पुरुष के अंदर, व्यक्ति के अंदर 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन, 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन। और वही महिला की बात आए, महिला में 4 मिलियन से लेकर 5 मिलियन। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 4 मिलियन से लेकर 5 मिलियन नॉर्मल महिला के अंदर आरबीसी की संख्या होनी चाहिए। मिलियन की बात आ रही है तो मिलियन को कैसे काउंट करेंगे? तो 10 लाख बराबर 1 मिलियन। 10 लाख बराबर 1 मिलियन। तो वयस्क व्यक्ति में 4.5 से लेकर 5.5 मिलियन। इसका मतलब क्या हो गया? 45 लाख से लेकर
55 लाख। 45 लाख से लेकर 55 लाख वयस्क व्यक्ति के अंदर आरबीसी की संख्या होती है, वही महिला के अंदर 40 लाख से लेकर 50 लाख आरबीसी की संख्या होनी चाहिए। यदि इससे कम होती है तो आपको एनीमिया रोग होने की संभावना रहती है। नॉर्मल रेंज आपको 45 से 50 लाख नॉर्मल रेंज हर किसी के अंदर आरबीसी की संख्या होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए, ये आपको हमेशा याद रखने की चीज है, कहीं से भी कभी भी पूछ सकते हैं। आरबीसी से रिलेटिव एक मुख्य सवाल यह है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120, और आरबीसी की एक वयस्क व्यक्ति में संख्या कितनी होती है, आरबीसी की एक वयस्क व्यक्ति में संख्या कितनी होती है, 45 लाख से लेकर 55 लाख तक आरबीसी के कणों की संख्या होती है। वही महिला की यदि बात करें तो 40 लाख से लेकर 50 लाख तक आरबीसी की संख्या महिला के अंदर होती है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, फटाफट कमेंट करो। तो आरबीसी का निर्माण होता है आपकी बोन मैरो में, अस्थि मज्जा। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, बोन मैरो के अंदर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को लेकर, मेडिकल साइंस को लेकर कई सारे अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे, और आने वाले समय में भी मैं आपके लिए बहुत ही सारी अच्छी जानकारियां लेकर आऊंगा। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।